दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है। बसंत पंचमी भारत के प्रमुख संस्कृति, धार्मिक और ऋतु से आधारित पर्वों में से एक है। यह पर्व न केवल एक त्योहार है, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन, प्रकृति पूजन, ज्ञान साधना और संस्कृति चेतना का प्रतीक भी है। यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन से बसंत ऋतु के आगमन की औपचारिक घोषणा मानी जाती है। बसंत पंचमी को विशेष रूप से विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की आराधना का दिन माना जाता है। हम जानते हैं बसंत पंचमी का अर्थ और नामकरण। बसंत का अर्थ है ऋतुओं का राजा, वह ऋतु जिसमें प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। पंचमी का अर्थ है चंद्रमास की 5वीं तिथि। इस प्रकार बसंत पंचमी वह दिन है जब बसंत ऋतु अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ प्रवेश करती है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, आम की बौर आने लगती है, मौसम सुहावना हो जाता है और मनुष्य का मन उल्लास से भर उठता है। तो हम जानते हैं बसंत पंचमी का धार्मिक महत्व क्या है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की, लेकिन उन्हें लगा कि संसार नीरस और मौन है। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे माँ सरस्वती प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी और उनके मुख से निकले मधुर शब्दों से संसार में वाणी, ज्ञान, संगीत और बुद्धि का संचार हुआ। ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती का प्रकाश माघ शुक्ल पंचमी को हुआ था, इसीलिए यह दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं सरस्वती माँ की पूजा का महत्व। माँ सरस्वती को 4 गुणों की देवी माना जाता है: विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी। इस दिन विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार, लेखक और संगीतकार विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। किताबें, कलम, वाद्य यंत्र और अध्ययन सामग्री माँ के चरणों में रखी जाती है। महर्षि पाणिनि और विद्या परंपरा। कहा जाता है कि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि ने इसी दिन विद्या का विशेष प्रचार किया। प्राचीन भारत में गुरुकुल में इस दिन से नया शिक्षण सत्र आरंभ हुआ था। आइए हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और वीर परंपरा। एक लोक कथा के अनुसार दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण कर युद्ध भूमि में जाकर शोक को शक्ति में बदला। तभी से बसंत को वीर रस से भी जोड़ा जाता है। बसंत पंचमी का सांस्कृतिक महत्व। बसंत पंचमी पर पीले रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा है। पीला रंग ऊर्जा, उत्साह, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सरसों के फूल और सूर्य की किरणें इसी रंग की होती हैं। इसी दिन विशेष रूप से पीले रंग के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे केसरिया खीर, बूंदी के लड्डू, बेसन की मिठाइयाँ, पीला चावल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बसंत पंचमी के समय रबी की फसल तैयार होने लगती है। किसानों को अच्छी पैदावार की आशा होती है। खेतों में हरियाली और फूलों की बहार होती है। इसीलिए यह पर्व किसान के लिए भी आशा और उत्सव का प्रतीक है। कई क्षेत्रों में इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है, जिससे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। बच्चे से ओम या आ लिखवाया जाता है। शास्त्रीय संगीत, नृत्य और चित्रकार से जुड़े लोग इस दिन अपनी साधना की शुरुआत या पुनः समर्पण करते हैं। बसंत पंचमी और पतंग उत्सव।
उत्तर भारत के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। नीला आकाश, रंग बिरंगी पतंगे और उत्सव का वातावरण बसंत की मस्ती को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल का महत्व है बड़े स्तर पर सरस्वती की पूजा और पंजाब और हरियाणा में बसंत उत्सव और पतंगबाजी मनाई जाती है और उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्नान और पूजा और बिहार में शिक्षा से जुड़ी परंपराएं मानी जाती हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। प्रकृति के साथ सामंजस्य जरूरी है। अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। माँ सरस्वती का श्वेत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है, जबकि बसंत का पीला रंग सृजन और आशा का प्रतीक है। आज के समय में जब तकनीकी और भाग दौड़ बढ़ गई है, बसंत पंचमी हमें सिखाती है अध्ययन का महत्व, कला और संस्कृति का सम्मान, मानसिक शांति, प्रकृति से जुड़ाव। कहते हैं बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भारतीय जीवन शैली का दर्पण है। यह पर्व ज्ञान, सौंदर्य, प्रकृति और संस्कृति का संगम है। यह हमें सिखाता है कि जैसे बसंत में सूखी टहनियों पर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही ज्ञान से जीवन में नई चेतना आती है। बसंत पंचमी अज्ञान से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर और सुसुकता से सृजन की ओर बढ़ने का पर्व है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।